गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है मेष राशि एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ये जनवरी मंथ के लिए होगी रीडिंग। ये कंप्लीट जनवरी के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। प्लीज़ देखेंगे हम आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए जनवरी मंथ के लिए। मेष राशि एरीज की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के पर्सन के लिए जनवरी मंथ के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है एरीज कहीं ना कहीं आप बहुत एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो आपके पर्सन के साथ। एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट फिर भी आप थोड़े से डिटैच हो इस अपॉर्चुनिटी से। ठीक है, सो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? सिक्स ऑफ सोर्ड एंड मैजिशियन एंड द चैरियट। ऐसा लग रहा है एरीज ऑब्वियसली आप इस अपॉर्चुनिटी के आने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली आगे भी बढ़ रहे हो। ठीक है, जिस एक इस एनर्जी के साथ कि लेट्स गो विद द फ्लो। ठीक है, और जितना ज़्यादा टाइम बीत रहा है उतना ही ज़्यादा आप इस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और चीज़ें बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ रही हैं आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ में एंड इन जनरल इस कनेक्शन में। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो एरीज। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए जनवरी मंथ के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज आपके पर्सन ऐसा लग रहा है एक काइंड ऑफ एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, और मे बी दे फील लाइक कि आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो इस पर्सन से। लिटिल बिट एक बाउंड्री है आपके चारों ओर। ठीक है, आप उस तरह से ओपन अप नहीं हो। द वर्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके लिटिल बिट ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि ये चाह कर भी इनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं और ये चाह कर भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी तरह का एक मेजर साइकिल और चैप्टर है जो ये पर्सन क्लोज कर रहे हैं। मे बी ये किसी और पर्सन से डील कर रहे हैं जिस पर्सन ने इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करी है, या उस पर्सन ने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इन जनरल ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके ही लिटिल बिट ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके हाथ में ऑब्वियसली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ये किसी तरह का एक बिग मेजर साइकिल है जिसको क्लोज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन में बिल्कुल विदाउट एनी मच थिंकिंग और बहुत ज़्यादा परवाह ना किए बिना ही बहुत एक कनेक्शन सा रखने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। मस्त वाला कनेक्शन, लाइक फ्लोइंग कनेक्शन। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है लिटिल बिट बाउंड्री, लिटिल बिट बैगेज पैटर्न जैसा कुछ रिपीट हो रहा है, जैसे पास्ट में था इनके लव लाइफ में, या जनरल इस कनेक्शन में ही जो चीज़ें पास्ट में थी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ऐसा भी है। ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है एरीज, बट इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी बहुत हर्ट सी दिख रही है। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए जनवरी मंथ के लिए? ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड। बहुत पैशनेटली सोच रहे हो आप इस पर्सन और सिचुएशन के रिगार्डिंग एरीज। इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो और करना चाह रहे हो। पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपके साइड से। ठीक है,
एस ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। ऑब्वियसली आप एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ पार्टनरशिप की तरफ जाना चाह रहे हो इस कनेक्शन में, ऑल्दो अभी यहाँ पे किसी तरह की थर्ड पार्टी भी है। मे बी यू फील लाइक कि इस पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी है, या इन जनरल आपके साइड से भी हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, या यहाँ पे किसी तरह का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, काइंड ऑफ फैमिली, काइंड ऑफ कोई और पर्सन, कोई और सिचुएशन, जिसकी वजह से समहाउ यू फील लाइक यू शुड डिटैच इन दिस कनेक्शन जब तक कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। और मे बी यहाँ पे ऑब्वियसली आप डिटैच होके चलना चाह रहे हो फॉर द टाइम बीइंग ही, ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हो एरीज। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए जनवरी मंथ के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड। एरीज आपके पर्सन ना थोड़ा सा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होके चलना चाह रहे हैं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है एरीज आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ऑब्वियसली ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़े से प्रैक्टिकल है, लॉजिकल होके चलना चाह रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन भी आपके साथ या तो ये पर्सन किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड पर्सन से, या कमिटमेंट और मैरिज इन सब चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और उसी के साथ एक कमिटिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इनको लग रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो, लेकिन लिटिल बिट साइड बाय साइड कन्फ्यूज़न बनी हुई है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग ये भी कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं जब तक कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। एरीज आपकी लव लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है 25 जनवरी मंथ के लिए? टू ऑफ पेंटिकल्स, लिटिल बिट कंफ्यूजन दिख रही है एरीज, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सम टाइम पॉजिटिव, सम टाइम नेगेटिव, और थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टावर, द स्टार। सो समटाइम यू फील लाइक यू आर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड इन द सिचुएशन। उसका रीज़न आपके एक्सपीरियंस किए हुए पैटर्न, पास्ट जो केओस, ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। और एट द सेम टाइम वन मोमेंट यू फील लाइक कि नहीं आप बहुत पॉजिटिव हो, होपफुल हो, सब अच्छा ही होगा जो भी होगा, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है इस रिलेशनशिप और कनेक्शन को लेके, लिटिल बिट ऑन एंड ऑफ चल ही रही है। सो आप किसी एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एरीज आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जनवरी मंथ के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपका कोई पास्ट कनेक्शन है और पास्ट पर्सन है, आपको इसको कम्प्लीटली कट ऑफ करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। ओनली देन आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके पास्ट के बारे में सोच सोच के आपको एक माइंडसेट क्रिएट नहीं कर लेना है, नहीं तो आपके उस पास्ट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कनेक्शन पे भी पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर मेष राशि एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।